शिव ध्यान मेडिटेशन। आप एक संतुलित स्थान पर आंखें बंद करके आरामदायक स्थिति में लेटे हुए हैं। आपको श्वास की गति को संतुलित करना है। सबसे पहले गहरी सांस भरें और महसूस करें कि इस श्वास के साथ ब्रह्मांड की सारी सकारात्मकता आपके अंदर समा गई है। और फिर एक्सहेल करें। फिर श्वास भरें और उसे एक्सहेल कर दें। एक बार और श्वास भरें और इसे एक्सहेल कर दें। अब अपनी श्वासों की गति पर ध्यान दें। आती हुई सांस से सकारात्मकता शरीर के अंदर आ रही है और जाती हुई श्वास से नकारात्मकता आप अपने शरीर से बाहर फेंक रहे हैं। अब जीवन संतुलित और निर्मल है। अब आप महसूस कीजिए कैलाश पर्वत पर बैठे हुए महाशिव, जिनका दिव्य स्वरूप है। चारों ओर बहुत प्रकाश फैला हुआ है। साथ में माता पार्वती, जगत माता विराजमान। शिव का दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में जगमग हो रहा है। साथ ही नंदीगण और अन्य भक्त सप्तऋषि मंडल मौजूद हैं। आपको शिव जी के पास में एक लेखा जोखा देखने वाले चित्रगुप्त बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाथ में एक कलम है। साथ में वो कुछ बही खाते लिए हुए हैं। ये हमारे ही कर्मों के बही खाते लिखते हैं। चित्रगुप्त ने आपकी ओर इशारा करते हुए कहा है, आपका बही खाता भगवान शिव के सामने खोल के रखा हुआ है। भगवान शिव आपके बही खाते को, कर्मों का बही खाता, कर्मों का लेखा जोखा देख रहे हैं। यम के गणों के द्वारा आपकी ओर देखा जा रहा है। कर्मों का ऐसा विवरण देखने के बाद शिव ने आपसे आपके कर्मों के बारे में
कहना शुरू किया कि पुत्र या पुत्री, ये तुमने अपने कर्मों में क्या क्या लिख रखा है। शिव जी के इन करुण वचनों से आपका हृदय पिघलता हुआ दोनों हाथों को जोड़ते हुए आप उनके चरणों में शरण मांगते हैं कि हे शिव, हे परमपिता, हे माता, जगत माता, मेरे इन कर्मों को संतुलित कीजिए। मेरे इस जन्म के पाप और कई जन्मों के पापों को क्षमा कर दीजिए। मैं करुण पुकार करती हूँ, मैं करुण पुकार करता हूँ कि मेरे इन कर्मों को संतुलित कर दीजिए। शिव ने आपकी इस करुण पुकार को स्वीकार कर लिया। चित्रगुप्त को आदेश दिया कि इस बालक या इस बालिका के सारे बही खाते मेरे सामने लेकर आओ, जो इस जन्म के हैं, इस आत्मा के जो इस कर्म के जन्म के जो कर्म बही खाते हैं, पूर्व जन्म के बही खाते सारे मेरे सामने लाओ। चित्रगुप्त ने शिव जी के आदेश का पालन किया। सारे बही खाते जो हमारे समस्त कर्मों के हैं शिव जी के सामने रख दिए। अब परमपिता शिव हमें बड़ी करुण दृष्टि से देख रहे हैं और बही खातों को अपने त्रिनेत्र से भस्म कर रहे हैं। शिव जी ने सारे बही खाते अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दिया। सारे बही खाते धू धू कर जल रहे हैं। बही खातों की एक एक पन्ना पन्ना, जर्रा जर्रा कर्मों का बही खाता पूरा धू धू कर जल गया है। पूरा धू धू कर जल गया है। त्रिनेत्र से जली हुई वस्तु कभी लौट कर नहीं आती। त्रिनेत्र से भस्म हुई वस्तु कभी लौट कर नहीं लगती। शिव जी ने हमारे सारे पाप धो डाले, सारे पाप जला डाले, सारे पाप कर्म धू धू कर जल गए। शिव जी ने अपनी कृपा दृष्टि से इन बही खातों को जला दिया है, भस्म कर दिया है। अब हम बिल्कुल शांत महसूस कर पा रहे हैं, जैसे कि सर पे से कई गुना बोझ हल्का हो गया। अब परम शिव करुणा वत्सल दृष्टि से हमें देख रहे हैं। माता गंगा को हम प्रार्थना करते हैं, हे माते गंगे, हे परम पावन माता गंगा, हमारे इन कर्मों से हमें मुक्ति दिलाइए। ये बही खाते का जो भी भस्म बनी है इसे भी धो डालिए, हमारे कर्मों को धो डालिए। हे भागीरथी, हम पर कृपा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। माता गंगा अपनी मुख से एक गंगधार हमारे ऊपर डाल रही। उस गंगधार से आप पूरी तरह बोर हो गए। आपके सारे पाप धुल गए।
उस स्थान पर जली हुई भस्म भी धुलकर बह गई है। मन बिल्कुल शांत, चित्त एकदम शांत, पतित पावन सा हो गया है मन, पतित पावन सा हो गया है जीवन। आप में से एक दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है, एक दिव्य ओरा बन गया है, क्योंकि पाप आपके नष्ट हो चुके हैं। आप एक दिव्य आत्मा बन गए, पूर्ण रूप से निर्मल, शांत, स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल, पतित पावन माता गंगा को धन्यवाद। धन्यवाद कीजिए माता गंगा को आपके सारे पाप धोने के लिए। धन्यवाद है भागीरथी, धन्यवाद है गंगे, आपने हमारे पापों को समूल नष्ट कर दिया। धन्यवाद कीजिए परम शिव, जगत पिता और जगत माता पार्वती को, उनके चरणों में धूप लगाकर धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद है परम पिता, है परम माता, आपने हमें पाप मुक्त किया, हमें माफ किया, हमें क्षमा किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शीश आपके चरणों में समर्पित है, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित, मेरे समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित है। हे शिव, सदा मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा, सदा मेरे साथ रहिएगा, सदा मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा, सदा मेरे साथ रहिएगा। शिव और माता पार्वती ने आपके सर पर हाथ रख के बड़े प्रेम से आपको आशीर्वाद दिया है। अब आप एक दिव्य ओरा, दिव्य आत्मा बन गए हैं। आपके समस्त कर्म संतुलित, आपका जीवन धन्य। धन्यवाद कीजिए चित्रगुप्त को, जिन्होंने आपके भय खाते शिव जी के सामने प्रस्तुत की। धन्यवाद है चित्रगुप्त, धन्यवाद है समस्त गण, हे समस्त ऋषि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद हे ब्रह्मांड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब संतुलन में आ जाइए, धीरे धीरे अपनी आँख खोलिए, हाथों की दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी आँखों पे रखिए और शिव जी को धन्यवाद कीजिए। ये मेडिटेशन आप हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं और रात्रि में सोते समय भी कर सकते हैं। रोजाना इस मेडिटेशन को करने से आपके समस्त पाप कर्म संतुलित हो जाएंगे और महाशिव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी।